अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया के साथ आपके खिदमत में हाजिर है और सिलसिला चल रहा है तिबी सवालात और उनके जवाबात। तो अब हम देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। ये सवाल करते हैं हमारे भाई साजिद अली साहब। फरमाते हैं, हम बिस्तरी के बाद कमर में शदीद दर्द होता है जो 2 से 3 दिन तक रहता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, इसका सबब और इलाज बताया जाए। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मोहतरम साजिद अली साहिब, बात यह है कि जब गुदी तहरीक हो जाती है, मर्दों में गुदी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो मुहरों के दरमियान मौजूद एपिथेलियल टिश्यूज़ सोजिशनाक हो जाती है। सूरत अंजाल का अर्ज़ा लाक हो जाता है जिसमें हरारत गैर तबाही हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजिश की वजह से जो है, जहाँ एक तरफ कमर में शदीद दर्द होता है वहाँ हम बिस्तरी के बाद जो है 2 से 3 दिन 5 दिन तक ये दर्द जारी रहता है। इसकी मज़ीद अलामात में पेशाब में जलन होती है, पेशाब कम मिकदार में आता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मर्दाना क़ुव्वत कम हो जाती है, मनी पतली हो जाती है। तो ये इसके मज़ीद अवाज़ात हैं। अब हम आपको इसका असूल इलाज बताते हैं। सबसे पहले तो गर्म अग़ज़िया अशिया यानी फ़ैट्स वाली, जैसे बकरे का गोश्त है, करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, ये सारी बंद कर दें और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, जिनमें कद्दू शरीफ है, देसी तूरी है, चकोतरा है, भिंडी तूरी है, अरवी है, पाए का गोश्त है, खरगोश का गोश्त है और मक्खन है, मलाई है, दूध है। ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अब हम आपको इसका चंद अज्जा बताते हैं, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। सबसे पहले ये नुस्खा जहाँ दर्द को रोकता है वहाँ मनी भी वाफिर मिकदार में पैदा करता है। इसमें असगंध, अदरक, कुश्ते शीरी, मग़ज़े, पंबादाना, तमाम चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच, आधी चम्मच दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा साबूदाने की खीर, बादाम और इलायची में बनाकर ये भी सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा मीठे बादाम 11 अदद और छोटी इलायची 2 अदद, इसको लेकर थोड़े से पानी में भिगो दें। सुबह उठ के बादाम का छिलका उतार लें और इलायची से भी उसके दाने हासिल कर लें और छिलका फेंक दें। बादाम और इलायची के दानों को इंतहाई बारीक रगड़ लें। अब ये पेस्ट जितना बन जाए, इसके हम वज़न आपने मक्खन मिलाना है या फिर मलाई मिलानी है और सुबह निहार मुँह चाट लेना है। ऊपर से आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं। इसके अलावा मुरब्बा गाजर जो है वो 2 से 3 गाजरें सुबह शाम इस्तेमाल करें। दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक तेल का नुस्खा बता रहा हूँ, ये तेल बनाकर रीढ़ की पूरी हड्डी पे मालिश करें। इसमें सुरंजा शीरी है, अदरक है, काली मिर्च है और गोखरू है। ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है 50-50 ग्राम, यानी हर चीज़ 50 ग्राम। अब इसमें 1 पाव आपने लेना है जैतून का तेल और उस जैतून के तेल में ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह जला लें। जब ये चीज़ें जल जाएं तो तेल को उतार लें और ये चीज़ें तेल में ही पड़ी रहें। इस तेल की आपने रात को सोते वक्त रीढ़ की हड्डी से, यानी यहाँ गर्दन से लेकर दुमची की हड्डी तक, यानी रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे तक आपने ऊपर से नीचे जो है वो मालिश करनी है। इंशाअल्लाह कुछ अरसे तक ये अमल करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा।